अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज की वीडियो में जो टॉपिक हम लोगों ने कवर करना है दैट इज़ एनाटमी ऑफ सैक्रम। बच्चे, आपको वो वीडियो याद होगी जो कि प्लेलिस्ट में भी ऐड है, जिसमें आपको पेल्विस की मार्किंग्स करवाई गई हैं। उसमें बताया गया कि सैक्रम की एनाटमी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक इंतहाई शॉर्ट सा टॉपिक है, जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे, ठीक है। ये कुछ मैंने शॉर्ट से पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन जो मेनली मैं आपको करवाऊँगी ये सारी चीज़ एक डिजिटल इमेज से शो करके, ताकि आपको आराम से समझ आ जाए कि किस किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो बच्चे, जो हमारे पास बुक में मेन चीज़ें लिखी हैं ना, ठीक है, वो सारी चीज़ें इससे कवर हो जाएंगी, ठीक है, जो कि सैक्रम के बारे में हमें पता होनी लाजमी है। अभी ये डायग्राम मैं आपको इसलिए शो कर रही हूँ क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हम लोगों को सैक्रम अलग से हाईलाइटेड गिवन है, ठीक है। इन डायग्राम्स में भी सैक्रम दिखाई गई है, लेकिन यहाँ पर जो है वो हाईलाइट कर दी गई है, जिसकी वजह से समझना आसान है। बच्चे, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सैक्रम एक ऐसी बोन है जो कि छोटे छोटे 5 सैक्रल वर्टिब्रास के फ्यूज़ होने की वजह से बनी है, ठीक है। आपको पता है हमारे सारे वर्टिब्रास, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर जो है वो छोटे छोटे वर्टिब्रास अलग से होते हैं, ठीक है। लेकिन सैक्रम के लेवल पर क्या होता है कि जो 5 सैक्रल वर्टिब्रास होते हैं वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और एक ये वेज शेप बोन फॉर्म करते हैं, जिसको सैक्रम बोन कहा जाता है, ठीक हो गया। अभी बच्चे, एक ये चीज़ कही जाती है कि सैक्रम जो है वो एंटीरियरली कनकेव होगी, ठीक है। ये जो ये एरिया होता है ना, इस इधर से सैक्रम थोड़ी सी एंटीरियरली आगे की तरफ बाहर आई हुई होती है, ठीक है, कर्व हुई हुई होती है फ्रंट की तरफ। तो वेज शेप बोन है, एंटीरियरली कनकेव है। अभी दो बातें, ठीक है, इसके टॉप की, बॉटम की बात कर लेंगे और लेटरल साइड्स की बात कर लेंगे, ठीक है। टॉप पे आप लोग देख सकते हैं ये ब्रॉड है, ठीक हो गया है। इसी जगह को इन सैक्रम की बेस भी कहा जाता है और ये ऊपर आपको पता है लंबर वर्टिब्रा से अटैच होती है, ठीक है। और जो इसकी इंफीरियर साइड है वो नैरो है, इसको अलग से कोई नाम नहीं दिया गया, लेकिन बताया गया कि ये कॉकिक्स के साथ अटैच होती है, ठीक है, जिसको टेल बोन भी कहा जाता है। ये दो चीज़ें क्लियर होगी। लैटरली बताया गया दोनों साइड पे हमारे इसके इलियक बोन होती है, ठीक है, जो कि सैक्रो इलियक जॉइंट बन रहा होता है। सैक्रम और इलियक का जॉइंट सैक्रो इलियक जॉइंट, ठीक है, जो कि आपको पता है हमारे पास जो केसेस होते हैं लो बैक पेन के, उसमें मेन कॉज सैक्रो इलियक जॉइंट भी होता है, ठीक हो गया। अभी एक और चीज़ इसके बारे में पता होनी चाहिए अपर लेवल पे, ठीक है, दो तीन। आपको पता है जब हम लोगों ने पेल्विक ब्रिम पढ़ा था, जिसको हम लोगों ने पेल्विक इनलेट भी कहा था, उसमें पोस्टीरियर साइड पे क्या आ रहा था, सैक्रल प्रोमोटरी। अब सैक्रल प्रोमोटरी क्या थी कि जो हमारे पास सैक्रम में फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा थी वो एंटीरियरली बल्ज हुई थी, ठीक है, वो आगे की तरफ थोड़ी निकली हुई थी, ठीक है। ये एक लाइन में इस तरह करके स्ट्रेट नहीं होता, ठीक है, ये थोड़ा सा इस तरह होता है सैक्रम, ठीक है, इस तरह होता है एंटीरियरली। ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। एंटीरियरली कन्केव हो गया, यानी कि जो इसकी फर्स्ट वर्टिब्रा होगी वो आगे की तरफ बाहर निकली हुई होगी, जिस एरिया को हम लोग कहते हैं सैक्रल प्रोमोटरी। और वही जो सैक्रल प्रोमोटरी है वो हमारे पास पेल्विक इनलेट का पोस्टीरियर मार्जिन भी है। और इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी है कि जब हम लोग जो है वो पेल्विक का साइज़ मेजर करते हैं तो उसमें पेल्विक इनलेट में जो सैक्रल प्रोमोटरी है वो एक मेन इंपॉर्टेंट क्लिनिकली सिग्निफिकेंट पॉइंट है, ठीक है। अभी बच्चों, दो से तीन चीज़ें इसके बारे में और पता होनी चाहिए, ठीक है। वो है सैक्रल कैनाल, सैक्रल हाइएटस, सैक्रल फोरामिना और लंबो सैक्रल एंगल, ठीक हो गया। ये हम वन बाय वन कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सैक्रल कैनाल। बच्चे, ये डायग्राम देख लें आप लोग, ठीक है, ये डायग्राम देखेंगे ना तो आपको वन बाय वन सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सैक्रल कैनाल की। तो बच्चे, ये जो मिड में चीज़ नज़र आ रही है ना, ठीक है, ये आपको पता है यहाँ से ये ओपनिंग सी नज़र आ रही है और ये नीचे तक जा रही होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं सैक्रल कैनाल, ठीक हो गया। अब यही जो ओपनिंग है ये यहाँ तक जा रही है, ये फोर्थ या फिफ्थ सैक्रल वर्टिब्रा के लेवल पर ख़ुद को मिड लाइन में अरेंज नहीं कर सकती और साइड पे हो जाती है, ठीक है। और ये जो जगह बन रही होती है ना, इसको हम कहते हैं सैक्रल हाइएटस, ठीक है। अभी ये है कि जो सैक्रल कैनाल है, आपको पता है कि ये एक, आप कह सकते हैं कि सुराख सा है। तो यहाँ से क्या क्या गुजरा है, यहाँ से बच्चे हमारे पास एंटीरियर और पोस्टीरियर रूट्स गुजरी हैं स्पाइनल नर्व्स की, ठीक है। कौन सी स्पाइनल नर्व्स की, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सिजियल स्पाइनल नर्व्स की, ठीक है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नर्व रूट्स गुजर रही हैं। इसके अलावा अभी हम लोगों ने बात कर ली है कि सैक्रल हाइएटस क्या होता है, ठीक है। थर्ड चीज़ जो हम लोगों को पता होनी चाहिए वो होता है कि सैक्रल फोरामिनास। तो बच्चे, ये जो हमारे पास साइड पे है ना, ये 4 पेयर्स, ठीक है, ये सुराख जो नज़र आ रहे हैं 1 2 3 एंड 4 पेयर्स, इन सुराखों को क्या कहते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सैक्रल फोरामिनास, ठीक है। डॉर्जल एंड वेंट्रल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये डॉर्जल सैक्रल फोरामिना हो गए, ठीक है, और ये वाले जो होंगे ये वेंट्रल। इन्हीं को बुक में जो है वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर भी कहा गया है। ये हो गया हमारे पास सैक्रल फोरामिना क्लियर, ठीक हो गया। सैक्रल कैनाल भी हो गई, हाइएटस भी हो गया,
और फोरामिनस भी क्लियर हो गए। अभी नेक्स्ट हम लोग लास्ट चीज़ अपनी देख लेंगे, वो है लंबोसेक्रल एंगल। ये आप लोग बच्चों देख सकते हैं, ये जो ऊपर हमारे पास दिखाई गई है ना, ये है सारी लंबर वर्टिब्रास और ये है सैक्रम। सैक्रम का क्या बताया था, एंटीरियरली कनकेव होगी, ठीक है, यानी कि ये फ्रंट की साइड है, यहाँ से थोड़ी बाहर निकली हुई होगी, ये है बैक की साइड। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि L5 जो है वो सैक्रम के साथ एक एंगल बना रही है, ठीक है, और इस एंगल को कहा जाता है लंबोसेक्रल एंगल, यानी कि लंबर और सैक्रम के दरमियान में हमारे पास जो एंगल है उसको कहा जाता है लंबोसेक्रल एंगल। अभी आपको और भी सारी इमेजेस में इसी तरह ही दिखाया जा रहा है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये देखें, ये आ रही है लंबर की लाइन और ये आ रही है सैक्रल की लाइन। तो इनके दरमियान में जो एंगल है, यहाँ से भी मेजर किया जाता है, जहाँ यहाँ से भी, तो ये यहाँ पर शो किया गया कि ये 45 डिग्री है, तो इसको कहा जाता है लंबोसेक्रल एंगल। होपफुली बच्चे आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, यही मेन 3-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको सैक्रम के बारे में पता होनी चाहिए। ये आप लोग देख सकते हैं बुक से भी, हम लोगों ने इसकी शेप कवर कर ली, बेस का बता दिया, सैक्रोइलिक जॉइंट का बता दिया, सैक्रल प्रोमोटरी का बता दिया, कैनाल, हाइटस, उसके बाद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सैक्रल फोरामिनास एंड देन लंबोसेक्रल एंगल। यही चीज़ें आपको जो है वो मैंने 1 बाय 1 सारी बता दी। आप लोग उधर डायग्राम से समझ लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा, यहाँ पर इतनी कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो होपफुली बच्चों आपको समझ आ गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपके पास और क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोग को जो है वो आंसर दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।